हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। एंड चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। द 6 फरवरी 2023। तो काफ़ी सारी न्यूज़ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए आज। तो स्टार्टिंग विथ सम एस्पियोनाज। यूएस जो है वो चाइना का एक बलून शूट डाउन कर देता है। चाइना के एक स्पाई करने के लिए चाइना का एक बलून यूएस की टेरिटरी के ऊपर मंडराता हुआ दिखता है। तो व्हाट यूएस डज इट शूट्स इट डाउन। ये देखिए ऐसे उसको। तो अब चाइना जवाब देता है कि इसका मतलब आपने हमारा बलून मार के गिराया है तो यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। तो मतलब दिस इज दैट इट्स रियली मतलब एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्राइसिस को ये ट्रिगर कर सकता है कम्युनिकेशन में, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये। कांग्रेस टू टारगेट पीएम विथ 3 क्वेश्चंस अ डे ऑन अडानी स्टॉक स्कैम। तो ये चीज हो रही है कि द गवर्नमेंट द बीजेपी गवर्नमेंट हैज समहाउ हेल्प्ड अडानी। कुछ स्कैम्स हुए हैं, वो अभी तक पैसे का ट्रैक प्रॉपर नहीं मिला है। सो व्हाट इज इट, मतलब कि कहाँ गया वो पैसा, क्या है अडानी स्टॉक्स। इनको लेकर 2-3 दिन से कंटिन्यूसली पार्लियामेंट में बहुत बहस चल रही है। एंड उसी के ऊपर आकर क्वेश्चन मतलब जो है वो रुक जाता है। उसके आगे कोई भी चीज के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो स्टॉक स्कैम को लेके अब अब ये हो रहा है कि पार्लियामेंट में रोज यही चीज, और ना आगे बढ़ पाता है ना उसका सोल्यूशन निकल पाता है। सो व्हाट द ऑपोजिशन द कांग्रेस हैज सेड इज कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रोज अडानी को स्टॉक स्कैम को लेकर 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो दिस इज समवॉट। और ये इसका वजह से बहुत वो भी है कि अडानी ये स्टॉक स्कैम की वजह से लिंक्ड जो उसके और भी वो है फर्म्स वगैरह, उसमें भी बहुत ज्यादा वो हुआ है। ओके। Musharraf passes away in Dubai. Now that is something of परवेज मुशर्रफ को आप सभी जानते ही होंगे, जो एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड कहा जाता है कि कारगिल वॉर जो हुई थी उसपे कहीं ना कहीं उनका हाथ था। कहीं ना कहीं क्या मतलब ही वॉज somewhere responsible for the Kargil war, for so many deaths that have taken place. तो परवेज मुशर्रफ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एंड हम सबके आई थिंक सीबीएसई के कोर्स में भी इनके बारे में एक रहता है क्लास 10th 11th में परवेज मुशर्रफ के बारे में, और आई थिंक 9th 10th में हमारी सिविल सोशल साइंस की बुक में। तो मुशर्रफ फॉर्मूला टू रिजॉल्व जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पास अवे इन दुबई। तो परवेज मुशर्रफ जो थे वो एक आर्मी चीफ जनरल भी थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने फिर पाकिस्तान की प्राइम प्रेसिडेंसी की, वो भी थे नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंसी, बिकॉज पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉट प्राइम मिनिस्टेरियल। सो यस, ओके। अब ये तीसरी बार कोशिश की जा रही है कि शायद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में एक मेयर इलेक्ट किया जा सके, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। नॉर्थ दिल्ली का, साउथ दिल्ली का अलग, एंड इस हिसाब से। बट अभी रिसेंटली क्या करा गया कि तीनों को क्लब करके एक ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। अब उसमें आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी के का जो शेयर है लीडर्स का, वो बहुत कुछ ऐसा है कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग शेयर है। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो मेयर कौन सी पार्टी से होगा, आम आदमी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से। तो लगातार कई दिनों के बाद मतलब 2-3 बार ये हो चुका है, लेकिन मेयर इलेक्ट नहीं हो पाता। वही डिबेट झगड़े इसमें निकल जाता है कि हु कौन बनेगा मेयर। तो आज तीसरी बार कोशिश करी जाएगी कि शायद आज के दिन कोई मेयर इलेक्ट हो सके। एलजी स्टॉलिंग दिल्ली, ये उसी के बारे में जो हम मेयर की बात कर रहे थे। एलजी स्टॉलिंग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स अपॉइंटमेंट। तो अब ये चीज भी चल रही कि दिस इज बिकम लाइक अ पॉपुलैरिटी थिंग, लाइक अ ट्रेंड नाउ। तो अगेन दिल्ली में भी यही हो रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम तो होता ही है। सिसोदिया जो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है,
उनका कहना है कि विनय कुमार सक्सेना जब वो स्कूल के प्रिंसिपल्स अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, 244 स्कूल्स के प्रिंसिपल अपॉइंट होना बाकी है। तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि आई थिंक ये शुरुआत वहां से हुई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते थे, बिकॉज फिनलैंड की एजुकेशन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट। तो केजरीवाल वांटेड कि हमारे यहाँ के टीचर्स फिनलैंड जाएं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करें, ताकि फिर उसी को हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जा सके। बट इस पे एलजी का कहना है कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें जो करना है वो यूनिक होना चाहिए इंडिया का। इंडिया पे हमें कुछ भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो दिस इज गोइंग ऑन, और यही चल रहा है कि सिसोदिया कभी उन पे ब्लेम कर रहा है, कभी वो इन पे ब्लेम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी आ रही है, आप सभी को पता है, इंडिया होस्ट करेगा फॉर अबाउट 31 नवंबर 2023 पूरे साल। तो अब ये चीज हुई है कि विनय कुमार सक्सेना जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जगह जगह जा रहे हैं, क्लिनलीनेस के बारे में देख रहे हैं। अब देखिए ये सिटी मेक ओवर, सेटिंग अप फूड ऑर्डर, सेटिंग अप फूड स्ट्रीट के ऐसे छोटे, मतलब पूरी तरीके से उसको रैम्प अप करने के लिए हर चीज को देख रहे हैं G20 समिट के लिए। मतलब वी आर गेटिंग रेडी फॉर इट। It's exciting also, it's like preparing ourselves for something, representing ourselves at a such an international level, क्योंकि delegates, international leaders and political leaders आएंगे, visit करेंगे। So it's important कि हमारी image जो है वो maintain रहे। For held, okay, second mission is for entertainment classes likely today. Cabinet likely to approve 2000 crore project today to tackle air pollution. दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत है इस बात के लिए, आई मीन इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। तो उसी को टैकल करने के लिए शायद एक 2000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट जो है वो कैबिनेट अगर अप्रूव कर दे। सो लेट्स सी इफ प्रोजेक्ट्स तो अप्रूव हो जाता है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, वो वहीं के वहीं अटक जाता है, बस अप्रूवल पे आके रुक जाता है, उसका फिजिकल एक्शन तो मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पाता। दिल्ली पुलिस EOW नैब्स टू फॉर स्विंडलिंग रेलवे जॉब सीकर्स ऑफ 2.68 करोड़। तो यही है कि EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो 2 लोगों को पकड़ लेता है, क्योंकि वो लोग मतलब क्या करते हैं कि रेलवे में नौकरी देने के बहाने से और उनसे पैसे लूटते थे, मतलब लोगों से। तो the two have been arrested. Court penalizes online travel firm for deficient service. Okay, running without marshals on board. तो बसेस में DTC बसेस जो है यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस जो है उसमें मार्शल्स होना चाहिए, मार्शल्स, ताकि विमेन की सेफ्टी को इंश्योर करा जा सके। मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट में 2 मार्शल्स हमेशा बस में रहना ही चाहिए। बट जो बसेस है वो बिना मार्शल्स के चल रही है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ये चीज़ें भले हमें छोटी छोटी लगती है बट दे मैटर, एंड दे मैटर द मोस्ट। जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है तब हम बोलते हैं कि वाई वॉज देयर नो मार्शल इन द बस। फिर इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जब ये है फिर हमें पता चलता है अच्छा ऐसा कोई प्रोविजन है कि मार्शल होना चाहिए पर क्यों नहीं था। सो इस वजह से 94% acquittal rate under Haryana's cow slaughter law in Muslim dominated NU। तो ये चीज है कि गायों को मारने का मतलब हरियाणा का ये काउ स्लॉटर लॉ है, दैट काउ कैन नॉट बी स्लॉटर्ड। वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी है एंड उसके लिए तो थोड़ा सा भेदभाव तो होता ही है कि जस्ट बिकॉज इज ए मुस्लिम तो कहीं भी वो गाय से रिलेटेड कोई भी काम करता दिखता है कि अच्छा ये काउ स्लॉटर करने जा रहा है। तो देखिए जैसे जस्ट बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम इसे हम मान नहीं सकते कि अच्छा वो काउ को काउ स्लॉटर के लिए ही ले जा रहा है। सो यस, टाइम हैज कम फॉर फार्मर्स टू रन द कंट्री। मतलब
KCR जो है, के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि अब फार्मर्स को आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए ताकि कंट्री की पॉलिटिक्स को भी सुधारा जा सके. 2 TMC workers, Trinamool Congress workers killed in bomb. Okay, killed by bomb attack में मारे गए. Kamli booked for assaulting wife at home. फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर विनोद कामली ने अपनी वाइफ को अब्यूज करा है, असॉल्ट करा है और बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक कुछ गरम पैन वैन भी चिपकाया करा, कुछ ऐसा भी हुआ है, तो उसके लिए उनको बुक करा गया है. MVA rejects शिंदे, बीजेपी अपील्स टू अडियर टू पॉलिटिकल ट्रेडिशन. मतलब MVA मतलब महाविकास आघाड़ी जो है वो एकनाथ शिंदे को अपना मेंबर मानने से, एज चीफ मिनिस्टर मानने से इनकार करती है और बीजेपी बोलती है कि यू शुड अडियर टू पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सो Kushwaha to JDU. JDU is Janata Dal United Workers. Join me to discuss deal with RJD. ये सब जो है ना, बिल्कुल वो रीजनल पॉलिटिक्स की न्यूज़ है. केरला में कंसिडर ऑल्टरिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स. तो क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, तो केरला लगता है कि अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज रूल्स में ट्रांसजेंडर मैरिजेस को भी सेम सेक्स मैरिजेस, मतलब सॉरी नॉट सेम सेक्स, ट्रांसजेंडर. देखिए, अब हमें इन टर्म्स को लेकर काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा. अगर हम इस टाइप का कोई भी कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है कि सपोज इस टाइप का कोई लॉ कोट कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं अच्छा ऐसा है, तो वी कैन नॉट जस्ट सब्सटीट्यूट ट्रांसजेंडर विद सेम सेक्स मैरिजेस. Both are entirely different things. So we have to be very very careful with the terminology that we use. We have to be very sure with the news also. ऐसा नहीं है कि हम लोग न्यूज़ बता रहा है ट्रांसजेंडर के बारे में और हम लोग सेम सेक्स बोल के चल, जैसे कि मैंने अभी करा एकदम से जैसे ही ट्रांसजेंडर है तो आई जस्ट रेड, बिकॉज हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो हमें उसमें अब वी हैव टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट व्हाट इज व्हाट. सिंगर वाणी जयराम, जिनको बहुत रिसेंटली अभी आई थिंक पद्म विभूषण या पद्म भूषण समथिंग एक अवार्ड के लिए भी अनाउंसमेंट हुई थी. सो शी डाइज. शी इज अ वेरी गुड सिंगर. ओके, मोदी टू विजिट पोल बाउंड कर्नाटका एंड ओपन HAL's हेलीकॉप्टर फैक्ट्री टुडे. तो मोदी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर पैड जो है वो कर्नाटका में जाके उसका इनॉग्रेशन करेंगे. एंड पोल बाउंड कर्नाटका मतलब वही बहुत जल्दी वहां पे इलेक्शंस, पोल्स वगैरह होने वाले हैं. पुलिस सीक हेल्प इन कोटकपूरा पुलिस फायरिंग इंसिडेंट. तो 2015 में पुलिस फायरिंग इंसिडेंट को लेकर है कि पब्लिक की हेल्प ले रही कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द एक्चुअल इंसिडेंट एंड दैट न्यूज टू बी शेयर्ड. एम्प्लॉयज अनहैप्पी विथ NPS, यानी कि जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया है, उसको लेकर एम्प्लॉयज काफी अनहैप्पी है. एंड वो पे कमीशन को अप्रोच करेंगे, 7th पे कमीशन को, अपनी डिमांड रखते हुए कि नेशनल पेंशन कमीशन शुड बी रिमूव्ड. तो जैसे कि हम देख चुके कि हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलरेडी लागू हो चुकी है. दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट है. एक जगह राजस्थान में अशोक गहलोत है, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू है. एंड बेसिकली दोनों, हिमाचल प्रदेश में तो मेजरली कांग्रेस का कैंपेनिंग जाता, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के रिवाइवल के लिए ही उन्होंने के ऊपर ही कैंपेनिंग करी थी. सो यस. Popular Tamil filmmaker and actor T.P. Gajendran passes away at 68. These are, like icons and amazing people, real jewels, the real talent. After staging protest, KCR's grandnephew freed on bail. Two arrested in Bihar for links with PFI. So PFI is Popular Front of India. ये एक तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट ग्रुप्स होते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI वगैरह. सो these are not very easy to handle first of all, क्योंकि ये लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रेन वॉश्ड होता है, बट द पीपल, द मेंबर्स ऑफ
such groups, they are so headstrong and determined कि उन्हें जो करना होता है वो वही करके रहते हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ द डिमांड्स में बी रॉन्ग या ऐसा कुछ मैं नहीं कहती हूँ, बट द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज कि वायलेंस तरीका नहीं है. आप किसी आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी और की जान ले रहे हो, ये साबित करने के लिए कि या हमारा या तो करो या हम किलिंग पे जाएंगे, वायलेंस पे जाएंगे. तो दैट इज समथिंग नॉट, क्योंकि जैसे आपकी डिमांड्स है, एवरीबडी हैज देयर ओन डिमांड्स, यू कैन नॉट जस्ट गो अबाउट किलिंग. जैसे माओइस्ट या नैक्सलाइट्स की भी बात इसी तरीके से की जाती है. Empower the youth as society at workplaces transform, skills required of youngsters must also evolve. तो युवा के चीफ ऑफ जनरेशन अनलिमिटेड द्वारका श्रीराम, उनका कहना यही है कि हमें यूथ को थोड़ा सा एम्पावर करने की ज़रूरत है, उन्हें नई स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है. नाउ अगेन गाइस, वी आर बैक टू द एडिटोरियल पेज विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. तो हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा कि वी डोंट हैव टू मिस ऑन दीज एडिटोरियल्स. These form like 80-85% of you reading the newspaper. तो आप अगर ये नहीं पढ़ रहे तो there is no point in reading the newspaper then. Triangular in त्रिपुरा. तो देखिए यहाँ पे ये एडिटोरियल जो बात कर रहा है, त्रिपुरा में भी बहुत जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं, और उसमें हमारे पास अभी 3 फ्रंट्स है. एक है बीजेपी, एक है टिपरा मोथा जो कि वहाँ की अगेन एक इंडिजिनस लोकल पार्टी है, एंड एक आ जाता है हमारा कांग्रेस. तो इस तरीके से हमारे पास अब 3 फ्रंट्स आ चुके हैं, कांग्रेस, बीजेपी एंड टिपरा मोथा, और तीनों की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ऑल 3 ऑफ देम. तो इट्स लाइक अब एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो चुका है कि इलेक्शंस में किसके पास हु विल विन नाउ, बिकॉज तीनों की टक्कर काफी वैसी है. India's just energy transition is more than a cold story. अब बात हो रही है कि हमें अब बेटर एंड ग्रीनर वेज की तरफ बढ़ना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय ग्रीन इज, ग्रीन को एज अ सस्टेनेबल एंड अ सेफ एनर्जी ऑल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं. तो अब कोल से, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि कोल की कितनी शॉर्टेज हो गई थी हमारे पास, एंड पावर प्लांट्स में वो अप्रोप्रिएट पावर, मतलब जितनी नेसेसरी थी उतनी पावर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, इतनी जनरेट नहीं कर पा रहे थे. सो अब ये टाइम आ गया है, इट हैज लाइक ओपनड आवर आईज इवन मोर. हमें पहले से ये चीज पता थी, हम पढ़ते आ रहे थे, बट नाउ व्हेन द प्रॉब्लम हैज प्रैक्टिकली अकर्ड, दिस हैज ओपनड आवर आईज टू द प्रॉब्लम दैट अब हमें बहुत ही जल्दी अपने आप को क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ ट्रांसफॉर्म एंड मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा. बिकॉज एवरी वे ऐसे भी देखिए, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार खत्म हो गया तो देन वील बी लाइक एट अ स्टैंड स्टिल, कि अब हमारे पास ना कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है. देखिए बात हम जब करते, ठीक है, हम बोलेंगे कि फिर विंड पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, येस दे आर, बट वो हमारे पास ये सोलर एनर्जी है, बट वो अभी हमारे पास इतने बड़े लेवल पे स्टैब्लिश नहीं है कि हमारे पास जितनी पावर सप्लाई हमें चाहिए वो पूरा के पूरा उसको प्रोवाइड कर सके. वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड, अभी एनर्जी क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है. सो दिस इज टू बी वेरी केयरफुल ऑफ कि वी हैव टू वेरी क्विकली शिफ्ट. तो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसी वो है. तो एनर्जी ट्रांजिशंस मतलब अब कोल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस पे हम डिपेंडेंट है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब चीज़ों से अब हमें ट्रांजिशन करना चाहिए टू सेफर एंड मोर सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फाइंडिंग स्क्रीन स्पेस फॉर दलित बहुजन सिनेमा. 2022 में बॉक्स ऑफिस डिबैकल ऑफ बिग बजट पॉपुलर हिंदी फिल्म जैसे कि सर्कस, लाल सिंह चड्ढा, धाकड़ और सम्राट पृथ्वीराज जो है वो एक क्लू सिनेमागोर्स को देते हैं कि वो they are rejecting the masala clad mindless cinema and are looking for newness and artistic caliber. तो यही है कि ये जो है लाल सिंह चड्ढा हो गया या फिर सर्कस हो गया, ये सब हमें एक तरीके से दिखाता है कि अब लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ स्पाइसी चाहिए, कुछ और आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चाहिए. तो हाँ, ये बात है कि गंगूबाई काठियावाड़ी, झुंड, अनेक, सलाम वेंकी जैसे भी मूवीज आई है जिसने मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को भी हाईलाइट करा है, लेकिन हमें ऐसे उसके और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक भी
कहीं ना कहीं हिंदू या हिंदुइज्म इसके ऊपर अटका हुआ है। तो अब हमें दलित बहुजन समाज वाले लोग जो है उनके ऊपर भी फोकस करके उनको लाइमलाइट में लाने की जरूरत है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट दिस टॉक्स अबाउट दिस आर्टिकल। तो सिनेमा क्योंकि हमें पता है एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनीथिंग, और सिनेमा जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकली, मतलब हम कोई भी चीज़ बुक में पढ़ेंगे और वही चीज़ जब हम मूवी देख कर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा पड़ता है और हम उसके लिए उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए ज़्यादा वो रहते हैं। सो येस, सिनेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इसीलिए जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा है दैट शुड बी लाइक वेरी। The tax gambit. The government should not stop nudging people towards safe, long-term savings. तो बजट के ऊपर हम देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, और स्पेशली बजट्स हाइक इन द टैक्स फ्री सीलिंग अंडर द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 to rupees 7 lakh from rupees 5 lakh with lower tax rates for those who give up existing tax exemptions. तो टैक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए हैं टैक्स बजट में। इस बार का जो स्पेशली बजट है उसमें उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जो न्यू टैक्स सिस्टम है कि 7 लाख से कम हो गया वो 5 लाख ही रहेगा उन लोगों के लिए जो कि टैक्स एग्जेम्पशंस को छोड़ देते हैं। तो फॉर देम इट विल बी ओनली 5 लाख। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो, तो गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स में इन्वेस्ट करें, सेफ सेविंग्स में इनफैक्ट इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग करने से हमारी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन होता है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जब हम सेव करते तो वो सेविंग्स के जितने भी रिसोर्सेज पूल अप करके और एक फिर बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको एम्प्लॉय करा जा सकता है। तो सेविंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, and government should encourage people to engage into that. Are Kerala PSEs, that is public sector enterprises, a boon or bane? boon और bane मतलब आपको पता है कि इस तरीके से कि is it a good thing, is it a curse, is it a bad thing, मतलब is it a good thing or is it a bad thing? curse है या फिर वो एक तरीके से miracle, एक तरीके से it's a gift. So although they have played a strategic role in the evolution of the Indian economy, of late they have lost significance. Kerala, with 153 enterprises, have got a respectable place to PCEs. Of them, 31 have been transferred, closed, merged, or remain inactive. Okay. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो पब्लिक के लिए है, जैसे कि केरला में ये चीज़ काफ़ी है कि पब्लिक सेक्टर के लिए, तो वेदर दे आर गुड और नॉट इज व्हाट इज बीन, मतलब एक तरफ तो बोल रहे कि यस कहीं ना कहीं उसका हमें इकोनॉमी में इफेक्ट ज़रूर दिखा है कि मतलब कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का कि मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है लोगों को सहूलियत के लिए, लोगों को ईज के लिए, बिकॉज व्हेन समथिंग इज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट इज़ फॉर द लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, सभी के बेनिफिट का देखता है, सभी लोगों का देखता है। तो वेदर इट इज़ गुड और नॉट, और मतलब या तो गवर्नमेंट जो है उसको पार्शली या फुली ओन करता है, मतलब गवर्नमेंट का रोल उसमें रहता है, तो क्या वो चीज़ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट इज इट, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है। नाउ वी कम टू द रीजनल पॉलिटिक्स। ये वाला पूरा कॉलम जो रहता है इट इज अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स। द कांग्रेस हाउस इज नॉट इन ऑर्डर केरला में लेकर, तो रेजिग्नेशन ऑफ अनिल एंटनी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जब कंट्रोवर्सी आई थी तो अनिल के एंटनी, दैट इज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर ए के एंटनी के सन ने एक अप्रोर कर दिया था पार्टी सर्कल्स में, और उन्होंने ब्रिटिश नेशनल ब्रॉडकास्टर को यानी बीबीसी को एक इंडिया की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करते हुए, मतलब इंडिया के ऊपर एक तरीके से गलत तरीके से उसकी पावर को निग्लेज करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का वो करा था। सो उसी के बारे में है ये रीजनल पॉलिटिक्स अबाउट ए के एंटनी, अबाउट अनिल एंटनी, सॉरी, द सन ऑफ ए के एंटनी। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आपको पता है कि बीबीसी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा गोधरा राइट्स पे फोकस करता है, 2002 उसको लेकर काफी वो है कि सेंटर ने उसे बैन करना चाहा कि इट शुड बी बैंड, एंड करा भी सही,
बट द यूथ, द स्टूडेंट्स, स्पेशली द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने इवन आफ्टर बैन उसको अपने पर्सनल डिवाइसेस पर देखा। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तो एक पावर कट कर दिया था ताकि कोई उसे देख ना पाए, बट स्टिल अपने पर्सनल डिवाइसेस पे पर्सनल डेटा, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट वगैरह की हेल्प से उन्होंने बीबीसी के एपिसोड्स देखे हैं। Discrepancies in the latest AISH report. AISH report is All India Survey on Higher Education. तो इसमें ये कहा गया है that स्पेशली डीयू में तो 38% सीयूईटी की वजह से, 30 सीयूईटी के बाद से मतलब 38% कम हमें एडमिशन देखने को मिलता है कि 38% कम हो गया है इसमें। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज है, फॉल्ट्स है उसमें। तो जैसे कि यहाँ पे 2019-22 के अकॉर्डिंग, और जैसे कि द ब्लू वन इज अकॉर्डिंग टू 2019-2020 एंड रेड वन इज 2020-21। तो हायर एजुकेशन में जीआर अकॉर्डिंग टू ये, तो देखिए मतलब ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो तो 2019 में ज्यादा था, 2020 में बहुत कम हो गया है। हर चीज में हमें देखने को यहाँ पर मिलता है ये चीज। बैन ऑन सोडा वाटर बॉटल्स हिट्स थाउजेंड्स 1973। सोडा वाटर बॉटल्स पे बैन हो गया है। व्हाई? बैन हैज बीन इम्पोज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मूव्स टू इंटेंसिफाई द सेपरेट आंध्रा एजिटेशन। तो आंध्र प्रदेश को सेपरेट एक स्टेटहुड देने के लिए प्रोटेस्ट के अंदर ये सोडा बॉटल्स, दिस इज अ वेरी गुड सेक्शन, दिस शुड बी रेड, क्योंकि हमें डायरेक्ट हमारे हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर्स लाइक मतलब आईएएस एग्जाम्स वगैरह जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एंड क्लैट वगैरह में काफी हेल्पफुल रहता है। गैम्बलिंग इन बॉम्बे 23, दैट इज व्हेन द ब्रिटिशर्स वर इन इंडिया। ओके, these are all numbers, news in numbers, percentage and numbers and how much what. आंध्र प्रदेश कैपिटल कनंड्रम, आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश ने बहुत ही रिसेंटली अपना नया कैपिटल अनाउंस करा, दैट इज अमरावती इज नाउ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो दिस आर्टिकल शुड बी रेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हम इसका जिस्ट पढ़ ले तो नारा चंद्रबाबू नायडू of Telugu Desam Party (TDP), who had come to power in June 2014 with the bifurcation of the state, had gone with Amravati for a capital city for Andhra Pradesh। 2019 में जो उसके करंट चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने एक आइडिया बना, सॉरी नॉट अमरावती, आई एम सो सॉरी, विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाने की। और विशाखापट्टनम में आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, क्योंकि स्टील वहां से, स्टील प्लांट बहुत है विशाखापट्टनम में, और क्योंकि वो कोस्टल एरिया है तो वहां से ऐसे ट्रांसपोर्टेशन भी, विशाखापट्टनम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना दी है। तो अब यही है कि अब उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रही है कि अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना देना चाहिए। साइंटिस्ट टेक ऑन द यूनियन बजट 2023-24, जस्ट पढ़ लेते हैं, आप लोग प्लीज आर्टिकल पूरा पढ़िएगा। डॉक्टर राजेश गोखले स्टेट्स द विजन ऑफ अ न्यू इंडिया इज क्लियर इन द बजट, और वो कहते हैं कि रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन के बीच में एक लिंक भी है, इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि रिसर्च में हम और पैसे इन्वेस्ट कर सके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च के बाद ही किसी चीज का डेवलपमेंट होता है। तपाया श्रीवास्तव said that for education the budget gave two indicators that will be game changers। तो डिजिटल लाइब्रेरीज और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बजट में एम्फेसिस किया हुआ है, तो अगर वो चीज डेवलप हो जाती है सो इट विल बी अ रियल गेम चेंजर, इट विल बी अ रियल एजुकेशन बूस्टर, डेवलपमेंट बूस्टर। तो यहाँ पर आप इनके फुल कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, एंड प्लीज गाइस रीड दीज आर्टिकल्स। ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। So for all the computer, artificial intelligence, data scientist people, this is what is important. So how to automate information extraction. Now for those who don't have an idea about this, ये ऐसे सर के ऊपर से जा रहा है, these words don't mean anything, क्योंकि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है इन वर्ड से, कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। Chat GPT developed by OpenAI has gained wide popularity
लैंग्वेज मॉडल तो ये चैट जीपीटी तो है, यस। ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात हमें पता है, तो उसने एक नया ऐप डेवलप करा है, दैट इज चैट जीपीटी। तो ये एक तरीके से इट इज एन ऐप दैट इज एक कन्वर्जेशन एस्टैब्लिश करता है। तो यू नो मतलब कि आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ह्यूमन ही बोल रहा है। तो उस टाइप का एक करके ऐप जो है वो बनाया गया है। तो इट इज अबाउट दिस ओनली, यू कैन सी हियर। गूगल शीट्स विथ ओपन एआई, ओके। मैं आपको ये हर बार बताती हूँ कि ये क्विज पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इफ यू कैन नॉट, लाइक इफ यू डोंट हैव द टाइम टू एक्चुअली फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल ऑफ देम, व्हाट यू कैन डू इज रीड द क्वेश्चंस टुडे, ओके, देन नेक्स्ट डे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स आते हैं, देन रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड देन द आंसर्स। तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी इसके पूरे आंसर्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। वर्ड ऑफ द डे इज इक्वानिमिटी, दैट इज स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। इक्वानिमिटी मतलब स्ट्रेस के अंदर मतलब एक बैलेंस होना माइंड में। यूसेज देख सकते हैं, हाँ, सिनोनिम्स है कामनेस, काम, कंपोज्ड। While older sister received the news of her mother's death with remarkable equanimity, the younger sister was inconsolable for weeks. So equanimity is balance. ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोटो ये भी है कि वी हैव टू इम्प्रूव आर इंग्लिश, बिकॉज द इंग्लिश दैट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर रियली हेल्प्स यू टू राइट आंसर्स, फॉर्म आंसर्स, क्वेश्चंस, एसेज वगैरह। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हम देखें एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिजेस लीव्स गर्ल्स इन डिस्ट्रेस। आसाम में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आसाम में अब अप्रॉक्सीमेटली 2000 चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया है। तो ये चीज़ हम देख के एकदम से हमारे दिमाग में कहते हैं ओ बहुत अच्छा हो, इतनी सारी चाइल्ड मैरिजेस रुकी। बट समवेयर हम कहीं ना कहीं गर्ल्स की स्ट्रेस को भूल जाते हैं, उनके मेंटल लेवल पे हम भूल जाते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। पहले उन्हें इतनी कम एज में उनको तैयार करना कि अच्छा शादी हो रही है, ये हो रही है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, फिर अचानक से वो शायद मतलब उनकी पढ़ाई से लेकर उनके मेंटल प्रिपेयर्डनेस तक हर चीज़ जो है वो कितनी डिसरप्ट होती है। ओके, आप सोचिए कि मतलब पहले तो उसको घर वाले उसको पहले से ऐसा लगता है कि होना है, मेरी शादी होना है, शादी होना है, मतलब एक हमारा माइंड सेट वैसा बना हुआ रहता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज रॉन्ग कि चाइल्ड मैरिजेस को नहीं रोकना चाहिए, बट इट इज समथिंग टू बी रियली रियली टेकन केयर ऑफ, क्योंकि एक गर्ल की मेंटल उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेंटल पीस के ऊपर, एंड उसकी लाइफ के साथ भी, मतलब उसकी एजुकेशन हो गई, एवरीथिंग। स्कॉलर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज ड्यू डिले इन डिसबर्सल फेलोशिप, तो मतलब स्कॉलरशिप्स मिलने में लेट हो रही है इस बारे में। वर्ल्ड टॉक्स अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन बट नेशन येट टू इन्वेस्ट, कि हाँ हर कोई बात कर रहा है कि हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांजिशन करना है सस्टेनेबल सेफर एनर्जीज की तरफ, बट उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा है, बातें सभी कर रहे हैं। यूसीसी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि स्पेशली द ऑपोजिशन वन, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू नहीं करना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। और ऑल दिस। हिलरी क्लिंटन, हम सभी जानते हैं बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, तो वो ईला भट्ट को ट्रिब्यूट पे करते हुए शी हैज विजिटेड गुजरात, और सेवा जो है वो ईला भट्ट, लेट ईलाबेन भट्ट, दैट इज फाउंडर ऑफ सेवा। सो ये है। तो
तो सेवा इज विमेन के एम्पावरमेंट के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हिलरी क्लिंटन ने भी क्लिंटन she is on a visit to Gujarat, so she supports it. ASI decides to form special panel to trace and certify 24 missing monuments. AIC is the Archaeological Survey of India. एक स्पेशल कमेटी पैनल फॉर्म करा है ताकि जो भी मिसिंग मॉन्यूमेंट्स है उनकी खोज कर सके. मिसिंग मॉन्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए, बट जो उनके इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें हैं, लैंडमार्क चीजें हैं वो. टिपरा मोठास एसेंडेंसी अ हाइप, देयर इज अ सुनामी इन फेवर ऑफ बीजेपी. तो यही त्रिपुरा पोल्स के बारे में कि त्रिपुरा मोटा सिर्फ कहने के लिए है, सभी लोग बीजेपी को ही फेवर कर. सो त्रिपुरा मोथा बैट्स फॉर राइट्स ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी. तो पोल्स आ रहे हैं तो फिर अचानक से LGBTQ+ के लिए फेवर सपोर्ट में आ गए. ट्राइबल होप्स राइड हाई ऑन अ रॉयल विजन त्रिपुरा. सोमनाथन मस्ट विजिट हिज थ्योरी ऑन हाउसिंग लोन चिदम्बरम. अनसीजनल रेन. स्टालिन रिक्वेस्ट PM to relax. स्टालिन रिक्वेस्ट PM टू रिलैक्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अनसीजनल रेन. नेचर को लेकर है कि पैडी प्रोक्योरमेंट में थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा आ रही है. जैसे 5 न्यू अपॉइंटमेंट्स इन SC सिग्नल दैट कोलिजियम हैज प्रीवेल्ड ओवर यूनियन गवर्नमेंट. तो ये चीज़ बहुत दिनों से चल रही थी कि NGAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी फॉर्म करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, कौन उनका अपॉइंटमेंट करेगा. तो क्या वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्रेसिडेंट को करना चाहिए, मतलब कोलिजियम ज्यादा पावरफुल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ कोलिजियम. तो इस चीज को लेकर है तो अब ये जो नए अपॉइंटमेंट करे हुए हैं तो इसके ये सिग्नल करते हैं कि कोलिजियम जो है वो उसने प्रिवेल कर दिया है, उन्हीं की एडवाइस से सारे अपॉइंटमेंट्स करे गए. एडवाइस से क्या मतलब, उन्हीं ने एक तरीके से सिलेक्ट करा था और फिर उनको अपॉइंट करा गया है. Capital flows and commodity prices could still pose concern इंडिया के ग्रोथ के लिए. इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह. ओके. रेलवेज. या यंग मुशरफ लिव्ड इन हवेली इन दरियागंज इन दिल्ली. तो देखिए दरियागंज दिल्ली में क्या घर था मुशरफ, परवेज मुशरफ का. Pope seeks an end to ethnic hatred at open air mass in South Sudan. Ethnic hatred को बंद करने की बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोप. 9 persons missing after fishing boat capsizes in South Korea. मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के क्राउन टू एलाइज इन अनपॉपुलर पेंशन रिफॉर्म. वहां पर भी पेंशन को लेकर इज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन. इराकी एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट आफ्टर मैन स्ट्रैंगल्स यूट्यूबर डॉटर. International politics, international problems. Truss, former British PM Liza Truss defends her policies while admitting that she could have done some things differently. तो लीजा ट्रस ने अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिया, जिसके बाद फिर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने. तो वो कहते हैं कि येस शी डज एडमिट कि उन्होंने कुछ चीज़ों को अलग तरीके से कर लेना चाहिए था. एंड येस लीजा ट्रस वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको क्वीन एलिजाबेथ के साथ वो करा. तो न्यू लॉन्ग रेंज वेपन्स विल नॉट टारगेट कीव. यूक्रेन मतलब मॉस्को कहता है कि यूक्रेन को टारगेट नहीं करेंगे. ईरान पार्डन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स. ईरान उनको माफ कर देता है, छोड़ देता है. पुतिन प्रॉमिस नॉट टू किल ज़ेलेंस्की. तो फॉर्मल इफ इजरायली PM नफ्ताली बेनेट का कहना है कि पुतिन ने प्रॉमिस करा है कि वो यूक्रेन के उसको नहीं मारेंगे, ज़ेलेंस्की को. TTP ने पाकिस्तान में एक ब्लास्ट बैन करा था जिसमें 5 लोग जो है वो मारे जा चुके. TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान.
RSP recalls its ministers but continues support for Prachanda government in Nepal. This is all about you, your savings, your choices. So, inflation rates, real returns, should we enjoy now or save it for later, everything. बेसिकली एक तरीके से ये एडवाइजरी पेज होता है कि what can be done. मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको कोई चीज़ के लिए बोल रहा है हाँ यही करो, but it gives you with multiple options so that you can choose amongst one. Sports news. Thank you so much for watching.